हेलो प्यारे दोस्त। आज क्लास 10th को मैथ स्टार्ट करते हैं। हेलो प्यारे दोस्त, आप लोग को नमस्कार करता हूं। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और लगन से पढ़ाई करते होंगे। आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम पूर्णांक संख्या तक आपको बता दिए हैं। आज हम सम संख्या से हमको चलना है, इसलिए आप पहले पिछला क्लास को देख लीजिएगा, तब आप इस क्लास में आप डिटेल से अच्छे से समझिएगा। क्योंकि आप पहला क्लास को पहले आप अच्छे से समझ लीजिएगा, दूसरा क्लास आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले आप जीरो लेवल से समझिए, तब आप आगे उड़िए फटाफट। इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सम संख्या से। बेसी हम नहीं बोल सकते हैं, बेसी बोलना से जानते ना आप अनसब्सक्राइब कर देते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? संख्या सम संख्याएं किसे कहते हैं? दो से विभाज्य होने 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 वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। दो से विभाज्य होने वाली संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक। एक बार और अच्छा से समझिए, सम संख्या किसे कहते हैं? 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 4 6 8 10, मतलब सम संख्या हो जो पूरा कट जाए। जैसे देखिए आप एग्जांपल में 2 लिए, 4 लिए, दुक्का में 2 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, पूरे भाग से कट गया, इसलिए हम सम संख्या कहते हैं। जो पूरे कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? समझिए आप, विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्याएं किसे कहते हैं? 2 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या को विषम 2 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या को हम विषम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे में आप देखिए 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 अनंत तक होता है। विषम संख्या किसे कहते हैं? 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। मतलब सॉरी 2 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? क्या होता है? सबसे छोटी विषम अभाज्य
संख्या क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या क्या है? विषम भाज्य संख्या क्या है? बोलिए, हल दबर बोलिए। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या एक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 9 है। आपको अच्छे से समझ आते होंगे। आप नहीं समझिएगा ना, दुख आपको हरा देगा। दुख हरण बाबा नहीं है। चलिए आप मटाते हैं, चलेंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आपको अच्छा से समझ आता होगा जरूर। आपको अच्छा से समझ आता होगा जरूर। तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, हाँ भैया हमको अच्छा से समझ आता है। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी, एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा, एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या, अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते हैं। समझिए आप। एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। नहीं कहते हैं भाज्य संख्या? एग्जाम्पल में देखिए, जैसे में आप 4, अच्छा से देखिए, एक से बड़ी 2। आप सोचिएगा कि भैया 2 तो नहीं होता है। सही बात पकड़ा, 2 नहीं होता है। अब बोलिएगा 3 होता है। 3 भी नहीं होता है। आप पहले जो लिखा हुआ अच्छे से आप समझिए, आप अच्छे से समझिए। भाज्य संख्या क्या है? एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो। जैसे 2 लिया आप, 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा। जैसे आप जाइएगा बाल कटाने, आप खुद से थोड़ी बाल काटिएगा, आपको दूसरे ने कोई बाल काटेगा है? इसलिए क्या कहता है यहाँ, पहले अच्छा समझिए। एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कर सके। जैसे 1 से कट जाएगा, 2 से, इस छोड़ के जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए 3 1 से कटेगा, खुद अपने से कटेगा, नहीं कर सकता, इसलिए 3 भी नहीं होगा। 4, हाँ 1 से भी कर सकता है, किसी अन्य संख्या 2 से भी कर सकता है, और खुद से 4 से भी कर सकता है, इसलिए 4 होगा। 6 होगा,
6 देखिए, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, खुद 6 से कट जाएगा। 6 होगा, 8 होगा, होगा कि ना होगा, 8 8, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, सॉरी तो 3 से 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। 9, 9 भी कट सकता है, 9 1 से कट जाएगा, कटेगा कि ना कटेगा, 3 से कटेगा, 9 कट, 9 खुद से कटेगा, 9 डॉट 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 अनंत। आप इतना से अच्छा समझ चाहते होंगे, आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, होता है। बोलिए जल्दी, आप जल्दी बोलिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, जल्दी बोलिए आप। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। आप आगे समझिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इतना तो आप अच्छे से समझ गया होगा। नहीं समझिएगा ने, आप कम्बल के तोड़ी में होगा ना, कम्बल के तोड़ी में उठा के अपना भिड़ा आनेंगे, तब ऐजा मुक्का के मुक्का मारेंगे। इसलिए आप अच्छे से जहाँ बैठे हैं आप ऐजा अच्छे से पढ़िए, नहीं पढ़िएगा हम पढ़ाएंगे तुमको जरूर, जबरदस्ती पढ़ाएंगे, अब आप जरूर पढ़िए। अभाज्य संख्या क्या है, आप लोग जल्दी बोलिए, अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या क्या है, जल्दी जल्दी बोलिए, ये आप बोल दीजिएगा तब हम अगला स्टार्ट कर देंगे। चलिए हम लिखते हैं, ऐसा परिभाषा बना सकते हैं, एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं, नहीं कहते अभाज्य संख्या। एक बार और समझिए, एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे 2 4, 2 हो सकता है, 3 5 7, 9 नहीं हो सकता है, 11 डॉट 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 अनंत होता है, ना होता।
आप समझिए कैसे हुआ। एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है, किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं, खुद अपने से विभाज्य है। क्या करता है, जब दाढ़ी बनाते जाइए खुद अपने से दाढ़ी मुड़िएगा, आपको आप दूसरों से नहीं बुलाइए, तब ये जो बनाइएगा दाढ़ी खुद अपने से करिएगा अस्तुरा, इसलिए खुद से कटा। दुआ एक से कटा, खुद अपने से कटा, दो होगा। तीन, एक और तीन से कटा नहीं कटा, एक और तीन से कटा, दो से कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि दो से कटेगा शेष बच जाएगा, इसलिए नहीं हुआ। तीन, दो, तीन, 5, 7, 11 डॉट डॉट अनंत तक हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या है। जल्दी जल्दी बोलिए, आप नहीं बोलिएगा ना आपके घर पर आएंगे उठा के बाजार देंगे। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलिए। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलिए। एक से 50 तक में, 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, बोलिए जल्दी। एक से 100 तक में, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बोलिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है कि नहीं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ओहो छूट गया, थोड़ा सा मिस्टेक होया भैया। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य 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 संख्या क्या है, 97 है कि नहीं, 97, हाँ 97 है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, क्या होगा, 11, 11 है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 11 होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, 97 होगा, क्योंकि खुद और एक से कर सकता है। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 15 है। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 25 है। आपको इतना बहुत अच्छा से समझ आते होंगे, आप ही है मैथ के हीरो। अब इतना बताते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कौन कौन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, आप एग्जाम वाले को जो सर होते हैं उसको आप हिला देना। तीन
अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए जल्दी। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 101 है कि नहीं है? 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 997 है कि नहीं है? आपसे पूछ दिया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? ओहो, हम तो पढ़े, हम तो पहले ही पढ़ लिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, नहीं होता है? हाँ होता है। गुना, गुणनफल है, गुना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। 4 दूना 8 होता है। ये होता है कि नहीं होता? होता है। और आपसे पूछ दिया सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा? आप बोले जल्दी। सबसे छोटी भाज्य संख्या, जल्दी जल्दी आप बोलिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा, क्या होगा? जल्दी बोलिए आप, तब हम बोलेंगे। आप जल्दी बोलिए। और मैथ को हीरो ऐसे थोड़ी बन जाएगी बिन पढ़ल। हम पढ़ेंगे तब मैथ को हीरो बने। आप इस चैनल पर अच्छे अच्छे जुड़कर पढ़िए, आपको मैथ अच्छे से समझ आएगा। इसलिए मैथ हमसे पढ़ लीजिएगा ना, आप 100 में 100 गारंटी रख लीजिए। 100 में 100 बोलिए आप। सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या का योगफल होता है 8। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, योगफल प्लस जो करेंगे। हम बोल दिए गलती, सॉरी, माफ करिएगा। अब से कान पकड़ते हैं, माफ करिएगा। धरफल में हो जाता है फरफर, इसलिए धरफल आप नहीं करिएगा, हमको जगती। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। योगफल है, योगफल दे प्लस क्या बोला, अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, दोनों मिला के 6 हुआ। 4 प्लस 2 6 हुआ। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 तथा अभाज्य संख्या का अंतर मतलब -2 हुआ। -2 मतलब +2 होगा।
आप इतना अच्छे से समझ आएगा। आपसे भाज्य संख्या में एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा, क्योंकि हम पढ़ा दिए आपको। आप इतना बता देते हैं। आप पढ़ना है सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या है? ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी जो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा, जिनका मौसा एक हो, ऐसी सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आप बोलिए हमको साथ, प्लीज भाई एक बार बोलिए हमको साथ। ऐसी दो संख्याएं जिनके मौसा एक हो, मौसा हम कहते हैं महत्तम, और इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ। नहीं कहते एचसीएफ? हाँ कहते हैं। एक हो, जैसे में 2,3 होगा ना, होगा। जैसे आप भाग दीजिएगा, 2 मौसा 3 दीजिएगा, एक बार में 2 घटाएंगे 1 2, फिर 1 का 2 बार पढ़ेंगे 2 घटा, मौसा एक आया, आया ना मौसा, 3 2 5 6 होगा ना, होगा, होगा। नौ 11 होगा ना, होगा। 9 11 11 13 होगा ना, होगा, होगा, होगा ने, होगा ने, हाँ होगा। और एग्जाम्पल है 12 13 है, 12 13। एक और एग्जाम्पल है 17 19। आप तो अच्छे से समझ जाते होंगे। समझा नहीं समझा? है बोले जल्दी, समझा नहीं समझा? हाँ समझ गए। आज हम क्लास जैसे समाप्त करते हैं। आपको थोड़ा मेरे बात जानते हैं, थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप जरूर माफ करिएगा। कल जो क्लास करवाए, अब कौन ऐसा दोस्त भाई था हमको जो अनसब्सक्राइब कर दिया? आप लोग हमको सपोर्ट बनाए रखिए। थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप जरूर क्षमा करिए, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपसे हम कुछ सीखते हैं, आपसे हम कुछ सीखते हैं, नहीं सीखते हैं? हम पढ़ाते हैं ना, आप आपके लिए पढ़ाते हैं, पहले हम सीखते हैं तब आपको हम पढ़ाते हैं। ऐसी थोड़ी हम पढ़ा सकते हैं। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं ना, माइंड में हमको भी घूम जाता है, हम पढ़ाए, हम खुद पढ़े, हम पढ़ाए नहीं, हम दूसरों को समझाए। आप खुद से पढ़ते हैं, हम आपको समझाते हैं, आपको हम सिखाते हैं। आप खुद को पढ़ते हैं। कोई टीचर आपको थोड़ी जाके एग्जाम में लिख देगा, नहीं देगा। हम आपको पढ़ाते हैं, हम आपको समझाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। आप खुद पढ़ते हैं। आप ही जब परीक्षा दीजिएगा, आप खुद से लिखिएगा, आपको हिस्सा दूसरा को लिखिए जाएगा? आपको कोई भी टीचर होता है ना, समझाते हैं, कुछ सिखाते हैं, आप खुद को पढ़ते हैं। इसलिए जरूर सब्सक्राइब करना, आपसे रिक्वेस्ट।